कहिए कैसे हैं आप। आज मैं बात करूंगा 7 सेक्रेट का जो आपको किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। तो वो 7 सीक्रेट कौन सी है, वो चाणक्य नीति में भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर ये 7 बात किसी से अगर आप नहीं बताते हैं तो आपकी जो बातें हैं वो 100% सत्य होगी, सफल होगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 7 बातें हैं जो कि किसी से भी नहीं कहना चाहिए। पहली बात है योजना। आपकी कोई योजना है, जैसे कि कोई योजना है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे हीरो बनना है। कुछ भी अगर आपको बनना है तो इस बात के बारे में आप किसी को भी मत बताइए। अगर आप किसी को भी बताते हैं तो वो सब मिल करके आपका मजाक उड़ाएंगे और मजाक उड़ाने के बाद आपकी जो योजना है वो 99% असफल हो सकती है। तो कभी भी आपकी जो योजना है, क्या आपका उद्देश्य है, ये किसी से भी मत बताइए। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है कि आपकी फिनंशियल जो प्रॉब्लम होती है, आपके जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो प्रॉपर्टी है और आपकी जो सैलरी है, इसके बारे में भी कभी भी किसी से मत बोलिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम सारी बात लोगों को बता देते हैं और फिर वहाँ हमारी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी अपनी फिनंशियल प्रॉब्लम और अपने सैलरी के बारे में मत बताइए। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक दोस्त था, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज़रूरत है 10,000 रुपये की, मुझे दीजिए, मैं 1 सप्ताह में आपको वापस कर दूँगा। मैंने उसे 10,000 रुपया दे दिया। 1 सप्ताह के बाद जब मैंने फ़ोन करना शुरू किया तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। 1 बार फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मुझे लगा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं फ़ोन उठा रहे। और ऐसा करते करते लगभग 3 महीना बीत गया, उन्होंने मेरे से बात ही नहीं किया। और जब 3 महीना तक बात नहीं किया तो फिर घर वालों के थ्रू भी हमें ये सुनने को मिलता था। मैंने कह रहा था कि वो सही आदमी नहीं है, आप ऐसा मत करो, मत दो पैसा ऐसे लोगों को। लेकिन 3 महीना के बाद वो आदमी फिर वापस मेरे पास आता है। जब 3 महीना के बाद वो वापस आता है तो मुझे लगता है कि वो पैसा लेकर ही आए होंगे। सोचे होंगे फ़ोन पर नहीं हम बात कर पाए तो इनकी पैसा हम ले कर के ही इनके घर जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ। हुआ क्या, वो मेरे पास आए, बैठे और बैठने के बाद मुझसे बोले कि मुझे ना 10,000 और रुपये चाहिए और ये वाला रुपया और ये दोनों मिला के हम नेक्स्ट मंथ में आपको दे देंगे। अब मुझे कुछ अलग सा लग रहा था कि पहले वाले तो दिए नहीं और अभी जो है ये वाला भी मांग रहे हैं कि और दीजिए। उस घड़ी में सोचना पड़ता है कि ये जो डिसीजन होगा हमारा कैसा होगा, क्योंकि कभी कभी हम खुद का पैसा लोगों को दे करके हम खुद ही फंस जाते हैं। तो कभी भी अपनी फिनंशियल बातें, सैलरी की बातें किसी से भी नहीं करना चाहिए और मत कीजिएगा। तीसरी बात आती है नाइट्स सेक्रेट। कुछ गलत बातें होती है किसी किसी के जीवन में। गलत बातें जैसे कि कोई लेडीज है मान लीजिए, उनके साथ और वो ना किसी से बताती है कि पता है मेरे साथ वो सामने वाले जो अंकल थे ना, उन्होंने मेरे साथ ना ऐसा ऐसा काम किया। अब ये बात हम किससे कहें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रही है। ये बात तो बोल दी है, लेकिन बोलने के बाद
जिनसे बोले उनके पेट में ना वो गुड़गुड़ी होना शुरू हो गया। वो न तुरंत गए बगल वाली आंटी से बता दिए, बगल वाली ने और किसी से बता दिए, और वो ना पूरा मोहल्ला में आपकी बातें छिड़ गई। पता है इनके साथ वो वाले जो अंकल है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब फिर जब आप उस समाज में फिर वापस जाते हैं तो वो आपको एक गलत नज़रिए से देखा जा रहा है। तो इसलिए कभी भी आपके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है तो ये बातें आप कभी भी किसी से मत बोलिए। अब आते हैं हम चौथी बात पे, घर की बातें। जैसे आप पति पत्नी हैं या परिवार में आप रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होती ही है, हर घर में होती है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से भी इस बात के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे कि कुछ महिलाओं की आदत होती है कि जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद उन्होंने खूब लड़ाई कर ली, खूब जो होता है मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गया तुम्हारे साथ रह करके, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब हम करते हैं। उसके बाद हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस चले गए, ऑफ़िस जाने के बाद फिर हम इधर क्या करते हैं, बगल में जो हमारे पास पड़ोस के लोग होते हैं उनके यहाँ जाके बैठते हैं और उनके यहाँ ना अपना दुखड़ा अपना रोना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं ना, पूरा मोहल्ला में इस बात को छेड़ देते हैं। पता है इनके हस्बैंड आज ना इनके साथ ऐसा किया, इनके वाइफ ना इनके साथ ऐसा किया, इस तरह की बातें, या इनके माता पिता ने ऐसा कर दिया, इन्होंने माता पिता को ऐसा कर दिया, इस तरह की बातें हम करते हैं। मत किया कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बाहर जो है ना मरहम लेके बहुत कम लोग घूमते हैं, लेकिन नमक सबके हाथ में होता है। घाव देखते ही लोग छिड़क देते हैं। तो अपनी घाव मत दिखाइए। अपने पति पत्नी की जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी पारिवारिक प्रॉब्लम है, उसको अपने तक ही रखिए, उस चार दीवारी से बाहर मत जाने दीजिए। अब बात आती है, अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो है कि अपनी बड़प्पन कभी भी मत बताइए। जैसे कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास तो ये है वो है, इस तरह की बातें भी मत कीजिए। और कभी कभी क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, बड़प्पन देने शुरू कर देते हैं और मोबाइल जो है लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं, या बहुत तरह की अलग अलग बातें करते हैं। तो कभी भी अपनी बारे में, चाहे आपकी बड़ाई वाली बात हो या आपकी कमज़ोरी वाली बात हो, खुद से कभी भी किसी से मत बताइए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन कभी भी अपनी कमज़ोरी या अपनी जो अच्छाई है वो भी किसी से मत बताइए। फिर नेक्स्ट बातें आती है कि जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई भी बातें हैं, आप सोशल मीडिया पे ना जा कर के हम बातों को फैला रहे हैं कि मेरे घर में इस दिन शादी होंगे, इस दिन ये होंगे, इस दिन वो होंगे, और फिर हम लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं। मतलब क्या आप सब बात बता रहे हैं और आपको नहीं पता कि कौन आदमी कैसा है। फिर वो आदमी ना आपके घर में आके हाथ साफ करके चले जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगता है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी जा कर के आप जो है अपनी जो सीक्रेट बातें होती है वो कभी भी किसी से मत बताइए। अब जैसे कि एक बहन जी थी, उन्होंने उनकी जो घर का राशन पानी जो लेके आता था वो मार्केट गई हुई थी, और वो राशन पानी लेके घर आया। जब उनको फ़ोन करता है तो उनका आदत था कि एक गमले में, घर के गेट के बाहर एक गमला था, उस गमला में वो क्या करती थी, उस चाबी को छुपा देती थी। अब उन्होंने फ़ोन पे बता दी उनको कि जो भैया वो वाला जो सामने वाला गमला है ना, उसी में हमारा चाबी है, उनको खोल के राशन अंदर रख दो।
उस समय तो बड़ा मज़ा आ गया, बता दिए, लेकिन ये बात कभी भी मत बताइए, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो। तो जो जो बात आज हमने बताया है, ये सब बात पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सुखी रह सकते हैं, बहुत संपन्न रह सकते हैं। और ये बातें कभी भी आप किसी से भी मत शेयर करिएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप जानते थे इन सब बातों के बारे में तो वो भी बताइएगा, और नहीं जानते थे तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।